हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल इनके वाई मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का आज तीसरा क्लास है। तो पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद आज आगे हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो चलिए उस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो चलिए कल का जो क्वेश्चन था कि बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्न को हल करें, यानी कि cos थीटा का मान दिया हुआ है 4/5। cos थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 और कोसेक थीटा, cot थीटा एंड tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बिना पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है कि h² यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बनाएंगे तो b का मान दिया हुआ है और h का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग b का मान, h का मान और b का मान रख देंगे तो p का मान निकल जाएगा। अगर p का तीनों का अगर मान निकल जाएगा तो कोई भी हम लोग cos थीटा या tan थीटा या cot थीटा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि बिना पाइथागोरस प्रमेय करके, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, मतलब इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। जैसे कि cos थीटा का मान दिया हुआ है, cos थीटा का मान दिया हुआ है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा में कोई एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर साइन का मान निकाल देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को देख ले जाकर, तो इस क्लास को ज्यादा बढ़िया से समझ आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, तो cos थीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे cos थीटा का मान रख देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4/5। तो यहाँ से 4/5 रख देते हैं और cos का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस होगा यहाँ पे, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 बराबर कितना होगा, 1। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब इसको 16/25 को बराबर होके उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होके उस साइड जाएगा, तो प्लस में है, बराबर होके उस साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में होगा। तो 25 16 क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि 25 का एलसीएम और 1 का एलसीएम तो 25 ही होगा। और 25 को 1 मदद में गुना करेंगे तो 25 और माइनस कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 16 में 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 9 कितना बचेगा, 9/25। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो हमको साइन का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का मान निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, बराबर होके उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर अंडर रूट 9 कितना आ जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 9/25। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर
9 का रूट कितना होता है 3, कितना होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 5 का वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया। कितना आ गया साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया। और हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान निकालें तो 3/4 आया 5 आया, लेकिन हमको साइन थीटा का मान नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, हमको बोल रहा है कोसेक थीटा और कॉट थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान निकाल दिए, साइन थीटा का मान निकला, तो यहाँ पे कॉस थीटा का भी कोसेक थीटा का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का जितना मान आया उसको अगर पलट देंगे तो क्या किसका मान आ जाएगा कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, नहीं तो हमें वो फर्स्ट क्लास में बताए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला हम लिखाए थे, कितना साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। इफ पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो साइन थीटा का मान 3/5 है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिए, और यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो हमको 1/कोसेक थीटा का मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है कोसेक थीटा का। यहाँ पे मान क्या है 1/कोसेक थीटा। तो अगर इसको उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर ले चल जाएंगे, और अगर इसको ऊपर ले चल जाएंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई वाला इधर चल जाएगा, ई वाला इधर और ई वाला इधर चल जाएगा, या पलट दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3, और ये 5/3 कोसेक थीटा का मान आ गया, कोसेक थीटा का मान 5/3। अब ये 5/3 कैसे आया, या तो इसको उल्टा कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए। जब इसको इधर गुना करेंगे तो इसको इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू कोसेक थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। और इसको जब इस साइड जाएंगे तो 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, और इधर 3 क्या है गुना में, अब इस साइड जाएगा बराबर होके तो कितना में भाग में चला आएगा। तो कोसेक थीटा बराबर 5/ कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 5/3। या तो ऐसे कीजिए या तो यहीं पे उसको उल्टा कर दीजिए। तो कोसेक थीटा का मान चला आया। अब हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा का भी एगो फॉर्मूला हम बताए थे, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, पहला क्लास में, कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का अगर यहाँ पे मान रख देंगे तो कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में 4/5, तो यहाँ पे 4/ क्या कर देते हैं 5। अब मेन लाइन यहाँ पे ए है, और यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान अभी निकाले हैं 3/5, तो यहाँ पे 3/ इसको 5 कर देते हैं, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब सबसे नीचे जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मेन लाइन कौन है ये वाला है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा। तो 4/5 और गुने 5/ क्या हो जाएगा 3, और 5 से 5 खत्म हो गया, इधर बचा क्या कॉट थीटा। तो 4/3 बराबर कॉट थीटा आ गया। तो कॉट थीटा का मान कितना आ गया 4/3, कॉट थीटा का मान 4/3। और फिर अब कितना निकालना है टेन थीटा। तो कॉट थीटा का मान 4/3 है, तो कॉट के उल्टा क्या होता है टेन, और टेन के उल्टा कॉट। तो कॉट को अगर उल्टा कर देंगे तो टेन का मान आएगा 4/3 आ जाएगा। हम एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे बताते हैं, टेन थीटा बराबर या कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/ क्या बताए थे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/ कॉट थीटा, या अगर कॉट का मान निकालना है कॉट थीटा तो 1/ क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान आ रहा है, तो कॉट थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो कॉट थीटा का मान यहाँ रखते हैं, तो 4/ कितना हो जाएगा 5, 4/5, यहाँ पे 1/ कितना हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे 1/टेन थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन इधर चल जाएगा, 4 इधर चलेगा, 5 उधर चल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 5/4 आ गया। यहाँ पे 3 है,
कॉट थीटा का मान 4/3 है, तो यहाँ पे 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 बटे कितना आ गया, 4। टेन थीटा का मान कितना आ गया, 3/4। तो कल का क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोग बना भी लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो हम यहाँ पे बता दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके अब क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक क्या ले लिए, समकोण त्रिभुज। इसको ए और ये बी और ये सी हो गया। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ए का कोण, ए के बराबर वाली भुजा को ए से डिनोट करते हैं। बी कोण वाले को, बराबर वाली भुजा को बी, और सी वाले सामने वाले को सी कहते हैं। यानी कि सी कोण के सामने वाली भुजा को कैपिटल सी, और एक कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए, और बी कोण के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए भुजा ए और ए बी और ए सी। आज हम लोग सीखते हैं कि साइन थीटा बराबर यहाँ पे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे आया, या कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा कैसे आएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा कैसे आया, या साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे ए वाला सिद्ध करेंगे। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा कैसे होता है। चलिए अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा, दोनों अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और इस कोण को अगर थीटा मान लेते हैं, तो इस कोण को क्या हो जाएगा, ई कोण का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ए कोण और एक कोण सी, कोण ए और कोण सी का मान दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कोण ही 90 डिग्री क्या होगा। तो ये दोनों कोणों का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे कोण सी जो है वो थीटा रख लिए। कोण सी कितना है, थीटा। तो कोण ए प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा प्लस में बराबर हो गया, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो चलिए इससे हम लोग सिद्ध करते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा कैसे होता है। यहाँ पे जैसे कि थीटा, यहाँ पे थीटा है। चलिए पहले यहाँ पे एक ठो ग्राफ बनाते हैं। साइन कॉस कोसेक सेक टेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट। इसको इस तरह से एक ठो इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं।
यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, और एक ठो नीचे में क्या ले लेते हैं, कॉट ले लेते हैं। इसमें थीटा, सॉरी, इसमें थीटा, इसमें 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं और इसमें 90 माइनस थीटा। तो चलिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन का फॉर्मूला P बटे H। कॉस का क्या होता है, B बटे H होता है। क्या होता है, B बटे H। कॉसेक का H बटे P होता है, और सेक का H बटे क्या होता है, B, और टेन का P बटे B होता है, और कॉट का क्या होता है, B बटे P होता है। क्या होता है, B बटे B। इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, जब हम साइन थीटा लेते हैं तो क्या होता है, P बटे H। तो साइन थीटा, अब देखते हैं इसमें आते हैं, त्रिभुज में आते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा ए वाला कोण ले रहे हैं, तो इस कोण के मतलब कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या हम लोग बोलते हैं, लंब बोलते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री कोण 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, अधिकर्ण बोलते हैं। और जो थीटा लेते हैं उस के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा लिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H। तो साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना हो गया, C हो गया। लंब क्या हो गया, C। और आधार तो, और H हमेशा क्या होगा, B होगा। H क्या होगा, B। साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो लंब क्या हो जाएगा, C। ए वाला भुजा का मान कितना, इसको C लिए हैं, इसका क्या लिए हैं, C। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण का मान कितना, B। तो P बटे H, तो C बटे क्या हो गया, B। क्या हो गया, C बटे B। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अब E वाला कोण लिए तो यहाँ पे लंब E होगा। अगर E वाला कोण लेंगे साइन में, तो लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा को, जो कोण लेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, वो लंब होता है। अगर ए वाला कोण लेते हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये होगा, तो लंब इस बार कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा BC। और BC का मान कितना दिया हुआ है, A। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या होता है, P बटे H। तो P का मान इस बार A काम करेगा, A का मान होगा, तो P का A हो जाएगा, और H का मान तो हमेशा क्या होगा, B। क्योंकि H कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा सेम रहता है, लंब और आधार चेंज होता है। थीटा E वाला कोण लेंगे तो A वाला लंब हो जाएगा, अगर A वाला लेंगे कोण तो लंब इसके सामने वाली A हो जाएगा। अब चलिए कॉस में चलते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे H होता है। क्या होता है, B बटे H। तो कॉस थीटा अगर लेंगे, कॉस थीटा, तो अगर कॉस थीटा लेंगे E वाला कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा को, E तो लंब होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार लंब अगर E हो गया, कर्ण E हो गया, तो शेष भुजा क्या बचेगा, आधार बचेगा। तो इस बार आधार का काम कौन कर रहा है, A। तो A हो जाएगा, और बटे H का काम कौन है, H तो हमेशा क्या होता है, B। तो H हमेशा B होगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos, यानी कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे H होता है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे H होता है। क्या होता है, B बटे H। क्या होता है, B बटे H। तो B बटे H। तो इस बार cos 90 माइनस थीटा है, ए वाला कोण ले रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा को, इसको क्या बोलते हैं, लंब।
तो शेष भुजा कौन बचा? इसको अगर कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको, ये तो हमेशा सेम रहता है। अगर इस कोण के सामने वाली भुजा ए लंब होगा तो इस शेष भुजा क्या हो गया? आधार। तो इस बार आधार का काम कौन कर रहा है? ई वाला काम कर रहा है, तो आधार क्या हो जाएगा? सी। तो cos 90 माइनस थीटा में आधार का मान क्या हो जाएगा? सी। और बटे एच बटे बी, बी का एच का मान कितना हो जाएगा? बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, और कोसेक में आते हैं। कोसेक में आते हैं तो कोसेक, साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोस जो साइन थीटा में आया उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी बटे सी। यहाँ पे चलेगा, क्या हो जाएगा? बी बटे सी। कोस थीटा का मान आया है सी बटे बी, तो इसका उल्टा कर देंगे, बी बटे सी हो जाएगा। उसी तरीका से फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? जो साइन 90 माइनस थीटा का मान आया उसको अगर उलट देंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा का मान आ जाएगा। तो कोसेक साइन 90 माइनस थीटा का मान आ गया ए बटे बी। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बटे ए। उसी तरह से सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? तो कोस का उल्टा। तो जो कोस थीटा का मान आया उसको अगर पलट देंगे तो सेक थीटा का मान चलेगा। तो कोस थीटा बराबर ए बटे बी आया। कोस थीटा का मान कितना आया? ए बटे बी। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ से बी बटे ए हो गया। उसी तरीका से cos 90 माइनस थीटा बराबर सी बटे बी आया। कितना? सी बटे बी। अगर इसको उलट देंगे तो सेक 90 माइनस थीटा का मान आ जाएगा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा का मान चलेगा। सेक 90 माइनस थीटा का मान कितना आ जाएगा? बी बटे सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बी बटे सी आ जाएगा। इसको सी है, बी बटे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब टेन थीटा में देखते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? बी पी बटे बी। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर पी बटे बी, यानी कि लंब बटे, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो थीटा अगर ए वाला कोण लेते हैं तो कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब का काम कौन कर रहा है? सी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और आधार का काम कौन कर रहा है? ए। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा, इस बार tan 90 माइनस थीटा का मान ए ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब और शेष भुजा को आधार। तो इस भुजा को क्या? लंब हो गया। तो इस बार लंब का काम कौन कर रहा है? ए। और आधार का काम कौन कर रहा है? सी। ये तो कर्ण होता है, तो ये दोनों चेंजिंग होते रहता है। तो ए बटे कितना आ गया? सी आ गया। अब देखते हैं कॉट। जो tan का आया उसको अगर उलट देंगे तो कॉट का मान चलाएगा। तो tan थीटा बराबर सी बटे ए आया, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ए बटे सी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बटे सी। और tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बटे सी आया, तब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सी बटे ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी बटे ए। अब देखते हैं कि फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अब हो गया साइन थीटा बराबर सी बटे बी। साइन थीटा बराबर सी बटे बी, साइन थीटा बराबर सी बटे बी आया। और कॉस में देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सी बटे बी आया, यानी कि जो साइन थीटा का मान आया वही मान कॉस 90 माइनस थीटा में आया। वही मान कितना आया? कॉस 90 माइनस थीटा में, यानी कि साइन का मान और साइन थीटा का मान और cos 90 माइनस थीटा का मान, दोनों का मान कितना आ गया? सेम आ गया। इसमें c बटे बी, यहाँ पे भी c बटे बी। उसी तरीका से साइन 90 माइनस थीटा का मान जो आया वही cos थीटा का मान आया। यहाँ पे a बटे बी आया, यहाँ पे भी a बटे बी आया, यानी कि एक दूसरे को क्या है? बराबर। इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे हो गया। और cos थीटा बराबर यहाँ पे cos थीटा का मान कितना? a बटे बी। और इसमें देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर a बटे बी, दोनों का मान क्या आ गया? सेम हो गया। तो cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या है? बराबर है।
तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर साइन, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस 90 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि cos थीटा का जो मान आएगा वही मान साइन 90 माइनस थीटा का मान होगा। तो चलिए यहाँ पे फिर देखते हैं कोसेक थीटा, किसमें, कोसेक थीटा। अब देखते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर b/c आया, कोसेक थीटा बराबर b/c आया, वही मान सेक में देखिए कहाँ पे आया, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा में b/c यहाँ पे आया, यानी कि जो मान कोसेक थीटा में आया वही मान सेक 90 माइनस थीटा में आया। और उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का जो मान आया वही मान सेक थीटा बराबर आया, यानी कि जो मान cos 90 माइनस थीटा का मान आया वही मान सेक थीटा का मान आया। तो यहाँ पे यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का मान कितना आया, b/c आया, कोसेक थीटा का मान b/c, वही मान सेक थीटा में देखिए तो सेक 90 माइनस थीटा का मान आया b/c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। और फिर देखिए सेक में देखिए सेक थीटा बराबर जो आया, सेक थीटा का मान b/a आया, वही मान कोसेक में देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा b/a आया, यानी कि सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए इसमें दो फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं आगे tan में, देखते हैं अब क्या देखते हैं, tan में जो मान tan थीटा में आया वही मान cot 90 माइनस थीटा में आया। देखिए यहाँ पे इसको बराबर e और इसके बराबर e, मतलब तिरछा तिरछी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन tan जो आया, थीटा का मान जो आया वही cot का मान 90 माइनस थीटा में आया। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा। उसी तरीका से cot थीटा का जो मान आया वही मान 90 माइनस थीटा का मान आया, 90 माइनस थीटा, cot थीटा का मान a/c, और यहाँ पे देखिए tan में a/c, तो यहाँ पे cot थीटा बराबर tan 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। तो इस तरीका से कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा होगा। उसी तरह से साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब कहाँ से कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे बता दिए हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए और इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं। जो भी नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। साइन 50 डिग्री बटे कोस 40 डिग्री का मान निकालना है। साइन 50 डिग्री और बटे कोस 40 डिग्री का मान निकालना है। उसी तरीका से यहाँ पे साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री बटे 2 cot 45 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री बटे 4 कोसेक 70 डिग्री,
इसका मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे साइन कितना है 50 डिग्री और बटे कॉस कितना है 40 डिग्री। या तो साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। ये एक दूसरे के दोनों का कोण जो मान है वो क्या है, पूरक है। दोनों कोणों का मान पूरक कब होता है, जब दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, वो पूरक होता है। क्या होता है, पूरक होता है एक दूसरे के। तो दोनों का जोड़ते हैं तो क्या होता है, पूरक होता है। तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, साइन, अगर इसको हम लिखना है तो कितना 90 माइनस 40 बटे कॉस 40 डिग्री। यानी कि साइन 90 में से 40 गया, 90 डिग्री में से अगर 40 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। इसको इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम साइन 50 को इस तरीका से भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या हो सकता है 40, 90 माइनस 40, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे साइन 50 डिग्री के बराबर, साइन 50 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 40 और 90 में से अगर 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आएगा। कितना आएगा 50 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला पे ही आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। जो मान यहाँ पे आता है उसी वही मान यहाँ पे भी आता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस अगर 40 है तो यहाँ पे भी कॉस 40 डिग्री आएगा। कितना आएगा, कॉस 40 डिग्री। यानी कि जो मान यहाँ पे रहता है वही मान यहाँ पे रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। उसी तरीका से अगर साइन 90 माइनस 40 बराबर कॉस 40 होगा, कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री और बराबर बटे क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री। अब दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, कट गया। तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। कितना आया, 1 आंसर आया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके, जब हम साइड हटते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा बनाते हैं। साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। यानी कि साइन को, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना 90, 15 और 75 जोड़ेंगे तो कितना 90 आ गया। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो इस फॉर्मूला का लगेगा। तो यहाँ पे साइन क्या कर देंगे 90 और कितना घटाएंगे तो 75 आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे 75 घटाएंगे। 90 में से अगर 75 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा, 15 डिग्री। इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 75 डिग्री। हम प्लस है तो प्लस लिख दिए और 3 10 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री का मान भी लिख सकते हैं या तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। 10 है तो कॉट में चेंज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 10 45 का मान भी डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको चेंज ही कर देते हैं। तो 3 हो जाएगा और 10 कितना 10 है तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 45 आएगा। तो 45 डिग्री घटाएंगे और बट्टे नीचे कितना हो गया 2। यहाँ पे कॉट कितना आ गया 45, तो कॉट 45 माइनस है। यहाँ पे सेक को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90 आ गया। मतलब दो कोनों को अगर जोड़ेंगे और 90 डिग्री आ गया तो वो एक दूसरे का कोण क्या कंप्लीमेंट्री हो गया, यानी कि पूरक कोण हो गया। तो यहाँ पे सेक हो गया। सेक को अगर 90 में से अगर 70 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री आएगा और नीचे कितना 4 कोसेक 70 डिग्री होगा। क्या होगा 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन हो फॉर्मूला पे आ गया, क्या हो गया साइन 90 माइनस 75 बराबर क्या हो जाएगा cos 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
बराबर cos 75, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। और थीटा का मान कितना 75 है, तो यहाँ पे थीटा का मान भी कितना होगा 75। तो यहाँ पे क्या हो गया cos 75 डिग्री, और नीचे तो cos 75 डिग्री है ही है, जैसे वैसे ही उतार देंगे। दुग में से कोई एगो के चेंज करते हैं, या ऊपर वाले को चेंज करेंगे या नीचे वाले को चेंज करेंगे। अगर ऊपर वाले के चेंज करेंगे तो नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे, जैसे रहेगा वैसे ही उतार देंगे। या तो नीचे वाले के चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को जिस तरीका से उसी तरीका से लिख देंगे। यहाँ पे 3 हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा cot थीटा। थीटा का मान कितना 45, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 2, और cot का मान कितना आ गया 45, जैसे वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है, और थीटा का मान कितना है इस बार 70 डिग्री, और नीचे भी 4 इंटू cosec 70 डिग्री होगा। क्या होगा 70 डिग्री। ऊपर भी cos थीटा और नीचे भी cos 75, ऊपर भी cos नीचे, ये भी कट गया, और यहाँ cot से cot खत्म हो गया, और sec से cosec खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे 3/2 बचा। क्या बचा 3/2। यहाँ पे ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 4। अब ये दोनों को क्या लिख देते हैं, ये नीचे के एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। यहाँ पे 4 एकम 4 ही होगा। अब प्लस 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 ही आ जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा 9, तो 9 बटे कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 9/4 आ गया। इसका आंसर 9/4 आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। tan 10 डिग्री बटे cot 80 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री बटे 2 cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 4 इंटू cos 30 डिग्री का मान क्या करना है निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। पहले tan को cot में हमको लाना है, तो tan यहाँ पे 90 माइनस क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान, यहाँ पे क्या है 80 है, 80 डिग्री है। कितना है 80 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 90 डिग्री पूरक हो गया, यानी कि चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी पूरक है 70 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, सब पूरक आ रहा है, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan को लिख सकते हैं 90 माइनस 80, 80 में से अगर 90 में से 80 गया तो 10 डिग्री बचेगा। और नीचे अगर ऊपर वाला चेंज कर दिए तो नीचे वाला जिस तरह से वैसे ही रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 माइनस अगर 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 डिग्री बचेगा। और नीचे कितना है 2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ गया 70 डिग्री। और इसको यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी लिख सकते हैं, या तो cos 30 का मान लिख सकते हैं, या दोनों को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले चेंज कर रहे हैं तो चेंज ही कर देते हैं। साइन 90 माइनस 30 डिग्री और बटे नीचे क्या हो गया 4 इंटू कॉस कितना आ गया 30 डिग्री और बराबर कुछ इसका निकालना है। अब देखते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, और cot थीटा के जगह पे क्या है 80 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, और नीचे cot 80 है तो 80 डिग्री हो जाएगा। माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान यहाँ पे कितना 70, तो 70 डिग्री। यहाँ पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ गया 70 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री, और प्लस है तो प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है 30 है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री और 4 इंटू क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब देखिए काट कूट करते हैं तो cot थीटा cot 80 डिग्री बटे cot 80 डिग्री कट गया, cosec स्क्वायर 70 डिग्री और cosec स्क्वायर 70 डिग्री कट गया, cos स्क्वायर cos 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री दोनों कट गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा माइनस, यहाँ पे ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 2, तो 1/2 प्लस का चिन्ह प्लस 1/4 ऊपर
ऊपर 1 बचा, नीचे 4। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 4 एकम 4 और 2 से कटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 ही आएगा और प्लस यहाँ पे 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1। 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि इसका आंसर 3 बटे कितना आएगा 4 आएगा। 3 बटे 4 कितना आया 3 बटे 4, तो इसका आंसर कितना आया 3 बटे 4। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाकर लाइएगा। ये RW हो गया, यानी कि रेंट वर्क यानी रूम वर्क, मतलब आप अपने घर से बना के लाइएगा। साइन 20 डिग्री प्लस ए बराबर कॉस 40 डिग्री प्लस 2a है, तो ए का मान निकालना है। क्या किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान। तो इसको ए का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नहीं बनेगा तो हम कल का क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।